व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी आई कहां से? इसकी हिस्ट्री क्या है? और आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय कैसे कर सकते हो, ए टू जी आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ट्रेडिंग होती क्या है, या तो आप क्रिप्टो करेंसी यूज करना चाहते हो अपने एसेट्स को सेव करने के लिए, अपने पैसे को स्टोर करने के लिए, या तो आप लोग ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो करेंसी जाना चाहते हो, दोनों चीजों का आपको इस एक वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार चीजें बताऊंगा। करेंसी हिस्ट्री, उसके बाद मनी वर्सेस करेंसी, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, और वेयर टू बाय क्रिप्टो। सारी चीजें यहां पे एक वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपको मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो के अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो चलो इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। आप लोगों ने बहुत सी जगह में, बहुत सी वीडियोस के अंदर देखा होगा इस तरह की कुछ कैंडल्स, और आपको लगता होगा यार ये पता नहीं क्या है, रेड ग्रीन ही तो है, यहाँ पे ट्रेड कैसे की जाती है, आपको नहीं पता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है, और इसके साथ आप पैसा कैसे बना सकते हो, या फिर अपने बने हुए पैसे को स्टोर कैसे कर सकते हो। वीडियो अच्छे से देखना। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको करेंसी की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। आज से सालों पीछे जाना पड़ेगा। देखो, आज से अगर हजारों साल पहले की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैंगो, ठीक है, और मुझे लेना है संतरा। अब मुझे वो मैंगो दे के संतरा लेना पड़ता था, आज से सालों पहले की बात करें तो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम में चेंज आता गया। फिर क्या हुआ, एक तरह की करेंसी आ गई। करेंसी जैसे कि वहां पे कॉइन्स आ गए, जैसे सोने के सिक्के। कुछ भी आपने खरीदना रहता था, सब्जी, कपड़े, कोई भी चीज आपको लेनी रहती थी तो आपको कॉइन देने पड़ते थे। फिर टाइम में और चेंज आया। फिर क्या सीन हुआ, चमड़े के ऊपर लेदर, जिसे आप लेदर बोलते हो, एक स्पेसिफिक लेदर देते थे और कोई प्रोडक्ट को बाय करते थे। ये टाइम आ गया। उसके बाद फिर से टाइम में चेंज आया। आप लोगों ने देखा कि हाँ, अब सोने के सिक्कों की जगह नॉर्मल सिक्के भी काम करने लगे। फिर से न्यू कॉइन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट। आपको कुछ भी खरीदना रहता था, न्यू कॉइन्स आ गए। उसके बाद फिर से टाइम चेंज आया। टाइम जैसे जैसे आगे गुजरता गया, आपके पास आ गए नोट। आपके पास नोट आ गए, जिसके थ्रू आप लोग नोट दे के कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज बाय कर लेते थे। ऐसे ही था। उसके बाद हमारा आ गया बैंकिंग सिस्टम। आप लोग क्या करने लगे, बैंक में आपके पैसा भरा रहता था। बैंकिंग सिस्टम इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख देता हूं। बैंक में आपके पैसा होता था। आपको फिजिकल पैसों की जरूरत खत्म होगी। समझ लो, आप बैठे हो पाकिस्तान में, आपको चाहिए यूके में कोई चीज है, प्रोडक्ट है, वो बाय करनी है। लेकिन अब आप फिजिकल पैसा लेके यूके नहीं जा सकते कि आप फिजिकल पैसा देके इतनी दूर जाओ और वहां से वो प्रोडक्ट लेके आओ। आपको ऑनलाइन कोई चीज सेल एंड परचेज करनी है। आप बैठे हो किधर, पाकिस्तान में, आपकी प्रोडक्ट बैठी है यूके में, ठीक है, यूके में। अब आपको यूके से प्रोडक्ट लेनी है तो आपको फिजिकल पैसा लेके जाना पड़ता था सीधा यूके। फिर यूके से प्रोडक्ट लेके आना पड़ता था फिर से पाकिस्तान वापस। अब ये सिस्टम खत्म हो गया जब बैंकिंग सिस्टम आया। आपने क्या किया, आप बैठे हो पाक में, आपने मनी सेंड कर दी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू यूके सेंड कर दी, और आपको आपकी प्रोडक्ट मिली सीधा पाकिस्तान में। प्रोडक्ट की डिलीवरी आ गई सीधा पाकिस्तान के अंदर। दैट्स मीन आपको अगर दूर दराज अपनी चीज को बाय करना है या कुछ सेल करना है तो आप ऑनलाइन पैसे को, ऑनलाइन करेंसी को यूज करने लगे। ये चीज रही आपकी डिजिटल करेंसी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की करेंसी है डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो कि आप किसी बैंक के अंदर नहीं रख सकते, जिनको रखने के लिए स्पेसिफिक एक्सचेंजेस रहती है, ठीक है, वहां पे आप रख सकते हो उनको। अब वहां पे कैसे रख सकते हो वो सारा तो मैं आगे बताऊंगा। आई होप सो आपको इतनी समझ आई। नीचे कमेंट्स करके बताना अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको इसकी समझ आई या नहीं। चलो आगे बताता हूं। अब आगे हमारे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, मनी वर्सेस करेंसी। मनी और करेंसी में क्या डिफरेंट है वो चीज आपको बताता हूं। देखो, जो करेंसी रहती है, आप लोग हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री की अलग करेंसी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर चलता है पीकेआर, जैसे यूके के अंदर चलता है पाउंड, जैसे अमेरिका के अंदर चलता है यूएस डॉलर। तो इस तरह हर कंट्री की एक अपनी करेंसी रहती थी। जैसे समझ लो 5,000 का नोट है, ठीक है, और हमारी करेंसी के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कल कि 5,000 के नोट बंद होने जा रहे हैं। अब क्या हुआ, आपके पास 5,000 के नोट्स पड़े हैं।
अब उसकी वैल्यू क्या होगी, 5000 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब क्यों वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 5000 के नोट हम बंद करने जा रहे हैं। यानी कि इसके अंदर आ गई मैनिपुलेशन। आपकी करेंसी के अंदर कभी भी मैनिपुलेशन आ सकती है। सपोज यूएस के डॉलर की प्राइस किसी न्यूज की वजह से, किसी चीज की वजह से गिर गई, जब उनका डॉलर गिरा तो उसमें आ गई मैनिपुलेशन। करेंसी के अंदर कभी भी, ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, कभी भी मैनिपुलेशन आ सकती है। या फिर करेंसी समझ लो, आज आपकी गवर्नमेंट ने हजार के नोट जो है बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिए, ठीक है, 1000 के नोट की प्रिंट उन्होंने कर दिए बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत भी नहीं है उससे भी ज्यादा उन्होंने नोट प्रिंट कर दिया 1000 के। दैट्स मीन हमारे पास आ गया बहुत ज्यादा पैसा और उसकी वैल्यू चलेगी बहुत नीचे, ठीक है। जब आपकी जरूरत से ज्यादा नोटों के प्रिंट हो जाते हैं ना, मार्केट के अंदर उतने नोट आ जाते हैं, उसकी जो प्राइस है ऑटोमेटिकली, उसकी वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। तो दैट्स मीन ये भी एक तरह की मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो आप करेंसी के अंदर कभी भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप यहां पे मनी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। अब मनी की एग्जांपल आपको देता हूं, मनी जैसे गोल्ड। अब गोल्ड क्या हमारी गवर्नमेंट खुद से प्रिंट कर सकती है? एक कागज के ऊपर गोल्ड को प्रिंट किया जा सकता है? कभी भी नहीं। तो गोल्ड की प्रिंट हम नहीं कर सकते। गोल्ड की क्या हो सकती है? माइनिंग। कितनी माइनिंग हो सकती है? समझ लो एक पहाड़ है, गवर्नमेंट को उस पहाड़ के अंदर सोना मिला। अब उस पहाड़ से कितना सोना मिलेगा? कितना ही इकट्ठा कर सकती है जितना उसके अंदर पड़ा है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती ना। उसके अंदर मैनिपुलेशन लेके नहीं आ सकते, लेकिन इसके अंदर लेके आ सकते हैं। जब हजार के नोट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रिंट कर दिए तो हमारी कंट्री के अंदर क्या आ गई? इन्फ्लेशन। पहले आज से 10 साल पीछे चले जाओ, तुमने अपना एक घर बाय किया था 10 लाख का घर। अब इन्फ्लेशन की वजह से, जैसे नोट बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिए, इन्फ्लेशन की वजह से अब उसी घर की वैल्यू 10 लाख का ही है वो घर, ठीक है, उसकी वर्थ वही है 10 लाख, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस हो चुकी है 50 लाख, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप सो आपको समझ आया। करेंसी के अंदर कभी भी इन्फ्लेशन आ सकती है, मैनिपुलेशन आ सकती है, लेकिन यहां पे मैनिपुलेशन आने के चांसेस बहुत कम है। जो डिजिटल करेंसी है, गोल्ड डिजिटल करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह ही एक ऐसा एसिड है, डिजिटल एसिड, जिसके अंदर इन्फ्लेशन कभी नहीं आ सकती। हाँ, मैनिपुलेशन आ सकती है कभी कभार, किसी ना किसी, जैसे जंग चली उस न्यूज की वजह से, लेकिन इन्फ्लेशन वाला कंसेप्ट इसमें नहीं है। ये उतने प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिस तरह से आप लोग करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आई होप सो आपको हमारा स्टेप 2 समझ में आया, करेंसी वर्सेस मनी, इन दोनों में क्या अंतर है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट की तरफ, जो है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। अब करेंसी सेंट्रलाइज्ड भी होती है और डिसेंट्रलाइज्ड भी। अब जो नॉर्मल हमारी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर करेंसी यूज हो रही है PKR, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट। अब जब हमारी गवर्नमेंट करेंसी को कंट्रोल करेगी तो इसमें आ सकती है इन्फ्लेशन आ सकती है। और इन्फ्लेशन कब आएगी? जब जब करेंसी जरूरत से ज्यादा प्रिंट कर दी जाएगी। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जब जब करेंसी जरूरत से ज्यादा प्रिंट कर दी जाएगी तो इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन आएगी तो महंगाई आएगी। 1000 वाली चीज आपको 5000 की मिलेगी जैसे जैसे इन्फ्लेशन आती जाएगी, उस तरह से। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहता। डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर गवर्नमेंट करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बिटकॉइन, ठीक है, इसे शॉर्ट टर्म में BTC बोलते हैं। BTC को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है BTC प्रोड्यूस करना, BTC की माइनिंग करना, ठीक है। अब गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज करेंसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दैट्स मीन करेंसी डिसेंट्रलाइज है, कौन सी? BTC की, गोल्ड की, और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी। उन करेंसीज को गवर्नमेंट नहीं छेड़छाड़ कर सकती। दैट्स मीन उसमें इन्फ्लेशन आने के चांसेस 0 है। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट की, वेयर टू बाय क्रिप्टो। अब आप लोग क्रिप्टो कहां पे बाय कर सकते हो? क्या किसी बैंक के अंदर बाय कर सकते हो? नहीं। क्या घर बैठे किसी भी शॉप से बाय कर सकते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए आपको यूज करनी पड़ती है एक्सचेंजेस। जैसे सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हो, अब आपको जाना है आउट ऑफ कंट्री। सपोज आपको जाना है उमरा के लिए सऊदी अरेबिया। अब आपको वहां पे जाने के लिए वहां की करेंसी चाहिए। आप पाकिस्तानी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री में जाके यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप जाते हो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, वहां पे जाके बोलते हो हमारे पास 2 लाख PKR है, हमारे से 2 लाख PKR ले लो।
और हमें सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उसके अंदर हमें पैसे दे दो। आप लोग ये करते हो, किसी करेंसी एक्सचेंज पे जाते हो। उसी तरह से क्रिप्टो की एक्सचेंजेस भी रहती है बहुत सारी, जैसे कि बाइनेंस। बाइनेंस का आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे क्रिप्टो खरीदा और बेचा जाता है। खरीदने और बेचने के अलावा वहां पे क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड्स भी की जाती है। तो ये रहती है, आप लोगों को अगर क्रिप्टो कभी भी बाय करना है तो आप लोग एक्सचेंजेस से कर सकते हो, जैसे बाइनेंस, बायबिट, यूबिट और ऐसी ही बहुत सारी एक्सचेंजेस, जहां पे जाके आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। अब बाय कैसे किया जाता है क्रिप्टो को, सेल कैसे किया जाता है, ट्रेड कैसे किया जाता है, अगर आप लोग ये सब भी इतनी ही डिटेल में सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे सिर्फ एक एक कमेंट कर देना, वी वांट टू लर्न क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आप लोगों का ये कमेंट आते ही अगर 500 कमेंट्स आ गए तो मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरे का पूरा कोर्स ला के दूंगा। कैसे क्रिप्टो बाय करे, कैसे क्रिप्टो सेल करे, कैसे क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करे, कैसे इस पर प्रॉफिट करे, ए टू जी पूरा समझाऊंगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आई। अगर समझ आई है नीचे कमेंट्स में बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आऊं।